अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक और बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक डिज़ाइन स्टिच करना सिखाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्राउज़र के बॉटम साइड के ऊपर देख सकते हैं 9 इंचज़ की बुकरम पेस्ट की हुई है। अब यहाँ पर हमने सेंटर के ऊपर मार्क कर लेना है और मार्क करने के बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी लाइन के ऊपर हमने स्केल को रख के अगेन लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो हमारे जो स्केल है 1.2 इंचज़ वाइडर है, तो 1.2 इंचज़ वाइडर आपने लाइन्स इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। अब दूसरी साइड पर भी सेम एज इट इज़ लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं लाइंस हमने दोनों साइड्स के ऊपर ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जितनी भी हमने लाइंस ड्रॉ की हैं सब के ऊपर हमने इस तरह से पिनटक स्टिच कर लेना है। सो दोनों साइड्स पे देख सकते हैं पिनटक्स हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने एक फैब्रिक की पट्टी ली है जिसके पीछे हमने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। विड्थ इसकी 4 इंचज़ है और लेंथ इसकी 11 इंचज़ है। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद ये देख सकते हैं आप इंच टेप को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें। सो यहाँ पर लाइंस हमने इस तरह से ड्रॉ कर ली हैं। अब दूसरी साइड पे भी लाइंस ड्रॉ करनी है, तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके फर्स्ट लाइन जो है हमारी इसको इस तरह से हमने मार्क कर लेना है। ये देखें, मार्क करने के बाद यहाँ पर अब हमने इसको एग्जैक्ट इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब इसी लाइन के ऊपर हमने इंचेस टेप को रख के बाकी सारी लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। सो देखिए दोनों साइड्स पे हमारी लाइन्स ड्रॉ हो गई हैं। अब हम इस पट्टी को सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी ये 2 पट्टियों में कट हो गई हैं। अब ये जो आप लाइंस देख रहे हैं इनको हमने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे पिनटक स्टिच कर लेना है। सो देखिए फोल्डिंग मार्क हमने पहले बना लिए हैं फोल्ड कर करके और उसके बाद हमने इस तरह से पिनटक स्टिच कर लिए हैं दोनों पट्टियों के ऊपर। अब दोनों को हमने इस तरह से यहाँ पे रखना है और स्केल रख के यहाँ पे जो अनइवन कपड़ा है, अनइवन फैब्रिक, इसको हमने कट कर लेना है। ये देखें, सो कट करने के बाद दोनों के हमने सेंटर को इस तरह से मैच करना है और यहाँ पे इस तरह से रख के सो इसके बाद हमने फैब्रिक की डोरी एक बनाई है जिसको हमने 2 इंचज़ के पीसेस के अंदर कट कर लिया है और उसके बाद हमने इसको इस तरह लूप की शेप में फोल्ड कर लेना है और ग्लू लगा के हमने दोनों पिनटक्स के सेंटर में पेस्ट कर लेना है यहाँ पर इस तरह। ये देखें, अगेन हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है डोरी को लूप शेप में और यहाँ पर हमने इसको ग्लू लगा लेनी है और दोनों पिनटक्स के सेंटर में पेस्ट कर लेना है। सो टोटल यहाँ पर हमने 4 लूप्स पेस्ट कर लेने। सो देखें 4 लूप्स हमने पेस्ट कर लिए हैं। अब दूसरी वाली पट्टी को हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है और बॉटम साइड के ऊपर हमने यहाँ पे 2.5 इंचज़ के ऊपर मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे और ये जो हमने 2.5 इंचज़ के ऊपर मार्क किया है यहाँ पर हमने स्टिच नहीं करना। सो स्टिचिंग को हमने यहाँ पे रोक देना है। ये देख सकते हैं आप। अब इस तरह से हमने बैक साइड से इसको अनफोल्ड कर लेना है बुकरम को और ये हमारा आ गया फ्रंट साइड। सो फ्रंट साइड से जो हमारे लूप हैं एक हमारा लेफ़्ट साइड पे जाएगा, एक राइट साइड। सो अब यहाँ पर हमने जो 2.5 इंचज़ की लाइन ड्रॉ की थी इसी के हमने बराबर में हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ के लाइन ड्रॉ करनी है आड़ी, जो कि हमारी स्टार्टिंग तो हाफ इंच से होगी लेकिन जब हमारा एंड होगा तो उसको हमने अंदर की तरफ लेके आ जाना है लाइन को। सो अब देख सकते हैं इसको हमने अब यहाँ पर फोल्ड कर लेना है बुकरम को, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी इस तरह से। सो आयरन भी हमने इसको कर लिया है और बॉटम साइड आप इसकी देख सकते हैं। अब ये जो हमने स्केल है अपना इस तरह से रख लेना है अपनी पट्टी के ऊपर और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमारा स्केल अगेन 1.2 इंचज़ वाइडर है, तो 1.2 इंचज़ वाइडर इस तरह से हमने इसको ड्रॉ करना है। ये देखें, सो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमारे जो लास्ट पिनटेक्स है इसको हमने इस तरह से 1 इंच का डिस्टेंस छोड़कर बुकरम को इस तरह से फोल्ड करके हमने इसको प्रेस करना है ताकि फोल्डिंग का मार्क बन जाए। सो देख सकते हैं फोल्डिंग का मार्क बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने एक लेस ले लेनी है जो कि हमने यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर हमने इस तरह से रख के ग्लू के साथ पेस्ट कर लेनी है। आप डायरेक्ट स्टिच भी कर सकते हैं। सो बेटर ये है कि ग्लू लगा लें पहले। और ये जो हमने फोल्डिंग का मार्क बनाया था वो इसलिए बनाया था कि हम इसको इस ईज़िली पेस्ट कर सकें और उसके बाद स्टिच कर सकें। ये देखें, सो इस तरह से हमने लेस देख सकते हैं आप अटैच कर लिए। अब ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं एक्स्ट्रा इनको हमने कट कर लेना है और अब हमारा ये जो लेस है इसको हमने इस तरह से अनफोल्ड कर लेना है। ये देखें, और अनफोल्ड करने के बाद इसको हमने आयरन कर लेना है। सो ये देख सकते हैं आप हमारा पैटर्न रेडी हो गया और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही मिनिमल लग रहा है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा हैवी नहीं लग रहा। सो ट्राउज़र के सेंटर में अब हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमारा ये जो पैटर्न है इस तरह से हम इसको रख लेंगे सेंटर में। और ये देखें बुकरम को हमने अनफोल्ड करके उसके बाद हमने अंदर वाली साइड पे स्टिच करना है इसको। अगेन हमारा दूसरा वाला जो बुकरम है इसको भी हमने इस तरह से अनफोल्ड कर लेना है और यहाँ पे स्टिच कर लेना है।
सो इसके बाद अब ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पर हमने इसको कट कर लेना है 2.5 इंचज़ तक। ये देखें। सो कट करने के बाद यहाँ पर अब हमने अपने पैटर्न को इस तरह से फ्रंट साइड के ऊपर फोल्ड करना है और यहाँ पर अब हमने इसको हमारी जो लेस है इसके बराबर बराबर से स्टिच कर लेना है। ये देखें। सो हमारा पैटर्न ट्राउज़र के साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी लेनी है जिसको हमने इस तरह से बॉटम साइड के ऊपर रखना है और यहाँ से स्टिच कर लेना है। सेंटर से हम इसको कट करके सेपरेट कर लेंगे पट्टी को। अगेन यहाँ से हमने इसको स्टिच कर लेना है। सो बॉटम साइड के ऊपर हमारी पट्टी जो है इस तरह से स्टिच कर ली है हमने। अब फोल्ड करके यहाँ पर हमने इसको बैक साइड के ऊपर हैंड स्टिच कर लेना है यहाँ से इस तरह से। सो डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये स्टिच होकर। सो अगर आप ये डिज़ाइन ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने ट्राउज़र की लेंथ 2 इंचज़ तक एक्स्ट्रा रख सकते हैं पिंटेक्स की वजह से। सो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।